हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल। और फ्लूइड मैकेनिक्स का जो न्यूमेरिकल क्लास होने वाला है, इस न्यूमेरिकल क्लास में आज सिर्फ बताएंगे डेंसिटी से रिलेटेड और प्रेशर से रिलेटेड। यानी प्रेशर से रिलेटेड बातें होगी और डेंसिटी से रिलेटेड बातें होगी। और न्यूमेरिकल क्लास में देखने को मिलेगा कि कैसे न्यूमेरिकल को बनाया जाता है, कैसे न्यूमेरिकल का ये अप्रोच लेते हैं। और साथ ही साथ सवाल को देखते ही पहले घबराना नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल को देखने के बाद अधिकांश स्टूडेंट क्या होते हैं, मतलब अंदर से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, जिससे क्या होता है कि पहले ही वो जो है से हार मान लेते हैं न्यूमेरिकल से, और फिर बाद में उनसे सॉल्व नहीं होता है। तो पहले समझना है और देखिए कैसे सवाल को सॉल्व किया जाता है। स्क्रीन पे आपका आ चुका है सवाल, और स्क्रीन पे जो सवाल दे रखा है वो डेंसिटी से रिलेटेड दे रखा है। और डेंसिटी की बात जब भी हो तो माइंड में ये बात घूमनी चाहिए कि डेंसिटी दैट मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो यहां पे दे रखा है टू डिफरेंट लिक्विड हैविंग डेंसिटीज 3 ग्राम पर सीसी, यानी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड 6 ग्राम पर सीसी, यानी 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी फर्स्ट लिक्विड है, इसको हमने बोला रोवन। ओके। और यहां पे रोवन की वैल्यू हमने दे रखा, जो कितना है 3 ग्राम पर सीसी है। सेकेंड लिक्विड हमने देखा, सेकेंड लिक्विड को दिया हुआ है कितना, यानी 6 ग्राम पर सीसी। कितना मिक्स टूगेदर, एक साथ मिलाया है। देन फाइंड डेंसिटी ऑफ मिक्सचर व्हेन, एक नंबर में सेम वॉल्यूम रहेगा और सेकेंड में इक्वल मास रहेगा। तो सबसे पहले मिक्सचर की बात किया है, तो रो मिक्सचर इज इक्वल टू होता है टोटल मास। टोटल मास यानी पहली वाली मास बाय और प्लस दूसरी वाली मास बाई टोटल वॉल्यूम, मतलब पहली वाली का वॉल्यूम प्लस दूसरी वाली का वॉल्यूम। चलिए, ये तो बात हो गया बेसिकली। अब आते हैं फर्स्ट में। बोला कि फर्स्ट का वॉल्यूम सेकेंड का वॉल्यूम सेम है। ओके। तो यहां पर जब मैं रो मिक्सचर लिखूं तो M1 मतलब रो वन V1 प्लस रो टू V2 बाई, यहां पे लिखूंगा V1 प्लस V2। ओके। तो यहां पे आ जाएगा, ये होगा रो वन भी, ये होगा रो टू भी, बाई V1 प्लस V2 दैट मीन्स V प्लस V। तो भी कॉमन ले लीजिए, ये आएगा रो वन, ये आएगा रो टू, बाई भी प्लस भी आएगा टू भी। अब यहां से हम कैंसिल कर देते हैं, भी कैंसिल। अब आएगा रो वन प्लस रो टू, यानी 3 प्लस 6 और बाई 2 आएगा, यानी 9/2 दैट मीन्स 4.5 ग्राम पर सीसी। आ गया ऐसा? तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, इसी में एक और है, सेकेंड में इक्वल मास है। तो यहां पर सेकेंड नंबर में ले लेता हूं इक्वल मास, यानी M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M। रो मिक्सचर यानी इसकी फार्मूला M1 प्लस M2 बाई वॉल्यूम V1 प्लस V2। तो V1 क्या होगा, यानी रो बाई, देखिए यहां पर होगा मास बाई डेंसिटी, यानी M1 बाई रो वन प्लस वॉल्यूम के जगह पे मास बाई डेंसिटी सेकेंड का। बट यहां पे बोला दोनों इक्वल है, दैट मीन्स M प्लस M लिखूंगा, M बाई रो वन लिखूंगा प्लस M बाई रो टू लिखूंगा, दैट मीन्स
2m बाई m कॉमन लूंगा, 1 बाई रो 1 प्लस 1 बाई रो 2 लिखूंगा। ओके, अब यहां से इस m को कैंसिल कर दिया मैंने। अब 2 बाई क्या आएगा, यहाँ पे रो 1 रो 2 एलसीएम लीजिए। रो 1 रो 2 मैंने एलसीएम लिया। रो 1 कटेगा, रो 2 जाएगा, प्लस रो 2 कटेगा, रो 1 आएगा। ये नीचे से ऊपर लेकर चले जाएंगे, रो 1 रो 2 बाई क्या लीजिएगा, रो 1 प्लस रो 2 लीजिएगा। ओके, अब यहां पे मैं लिखूंगा रो मिक्सचर यानी 2, रो 1 रो 2 यानी 3 इंटू 6 बाई 3 प्लस 6 लिखूंगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 6 लिखूंगा बाई 9। 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा अब 4 ग्राम पर सीसी यानी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसको बोलेंगे। ओके, तो ये सवाल सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट। अब आता है सोन इन फिगर फाइंड द प्रेशर, यानी प्रेशर फाइंड करनी है। प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे, इसका बेसिक लॉजिक क्या है, पहले ये समझेंगे। किसी भी सरफेस पे जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो पर यूनिट एरिया पे फोर्स देखना है, लेकिन फोर्स कौन सा, जो एरिया के परपेंडिकुलर हो, जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो यहां पे जो देख रहे हैं फिगर में, ये फोर्स इतना है, एरिया इतना है, लेकिन फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है सरफेस का, तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। प्रेशर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स बाई एरिया, दैट मीन्स 20/4 कैंसिल कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 5 पास्कल। दैट मैटर सॉल्व। अब देखो यहां से अब आगे बढ़ू मैं, देखिए ये डॉट 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 इस तरीके से ऐसे होगा, यहां से ऐसे हमने फोर्स ले रखा, ये है 60 डिग्री, ठीक है। यहां पर ये क्या है, तो यहाँ पे 60 डिग्री है, तो अब यहां से ऐसे डॉट 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 दूंगा, तो ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, आमने सामने होगा, तो ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री। ओके, तो इधर F, तो इधर होगा F cos 60 और इधर कितना होगा, तो F sin 60 डिग्री होगा। ओके, दे दिया गया ऐसा, तो यहां पर F इधर होगा परपेंडिकुलरली, तो परपेंडिकुलर फोर्स जो आया वो F sin 60 डिग्री आया। ओके, तो यहां पर क्या करेंगे, प्रेशर लूंगा, फोर्स बाई, तो फोर्स परपेंडिकुलर कौन सा, साइन 60 डिग्री बाई एरिया लूंगा, तो ये। ओके, हो गया ऐसा, क्योंकि जिसके साथ एंगल बनाया कॉस में, इसके साथ नहीं बना रहा है साइन में, जो परपेंडिकुलर मिल गया। ओके, तो एफ का वैल्यू दे दो, कितना है 20, ओके 20 है, साइन 60 डिग्री √3/2 और बाई ए का वैल्यू 2। ओके, तो यहां से हो जाएगा 20√3/2 आएगा नीचे, तो 4। ओके, कट करेगा 5, ये होगा 5√3 और ये होगा पास्कल, 5√3 पास्कल होगा। ओके, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए, द टू थाई बोन्स ईच क्रॉस सेक्शन एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है एक थाई का, ये है दूसरा थाई का, दोनों का एरिया ए और ए, तो क्या हो जाएगा, टोटल एरिया 2a, टोटल एरिया लूंगा तो 2a। ओके, यानी ऐसा भी कर सकता हूं, टोटल एरिया ए इज इक्वल टू डबल 2 इंटू 10 टू दी पावर, देखो 2 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर,
20 इंटू 10⁻⁻⁴ होगा और ये मीटर स्क्वायर होगा। अब इसको कट कीजिएगा तो 2 इंटू 10⁻⁻³ मीटर स्क्वायर होगा। ओके, अब बोला सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी ऑफ मास 40 केजी, यानी ये 40 केजी के मास को रोक के रखा है, सपोर्ट दे रहा है। फाइंड द एवरेज प्रेशर सस्टेन्ड बाय द बोन्स, कितना सस्टेन्ड कर रहा है प्रेशर, तो फोर्स कितना होगा, mg होगा, मतलब 40 इंटू 10 होगा, यानी 400 न्यूटन होगा। प्रेशर लूंगा, फोर्स बाई एरिया लूंगा, फोर्स होगा 400, ओके, और बाई एरिया लूंगा तो एरिया कितना होगा, 2 इंटू 10⁻⁻³ होगा। ऊपर लेकर चले जाइए, 2 से कट कीजिए, 2 इंटू 10⁵ पास कर लीजिए, हो गया ऐसा, 2 इंटू 10⁵ पास्कल हो गया ये। चलिए ठीक, आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। अब यहां पर देखिए, फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर लेवल where the pressure will be equal to 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वाटर लेवल का डेप्थ बताइए कितना होगा जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 4 टाइम्स होगा, 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। तो यहां पर सपोज कर लीजिए कि ये बॉटम सरफेस है और यहां पर यही है वाटर का लेवल, ये क्या है, वाटर का हमने लेवल दे रखा। ओके, तो यहां पर देखिए, यहां पर तो प्रेशर P0 है जी, लेकिन जब बॉटम सरफेस पे आते हैं तो यहां पे प्रेशर ये हो जाता है 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, यानी यहां का प्रेशर जो है वो क्या है, P। देखिए, तो मुझे ये डेप्थ निकालनी है H, तो P इज इक्वल टू क्या आएगा, 4P0 आएगा, P इज इक्वल टू आएगा P0 प्लस ρgh इज इक्वल टू 4P0, इधर माइनस में जाएगा तो ρgh इज इक्वल टू 4P0 माइनस P0, तो H इज इक्वल टू यहां पे आएगा 3P0 बाई ρg आएगा, 3 इंटू P0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है ना, यही ना, ठीक। तो क्या करूंगा, उसको लगभग इसको 1 मानू, ठीक है, क्योंकि 1 के अप्रॉक्स है, इतना लिख दूंगा, रो वाटर का 10⁻³ जी का वैल्यू 10, 10 पर पावर 4 कट करेगा 30 आएगा, कट करके 30 मीटर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए यहां पे दे रखा है, ठीक है, ये व्हीसल व्हीच इज 10 मीटर हाई इज हाफ फिल्ड विथ वाटर एंड द रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग भी हाफ बचेगा, पोर्शन इज फिल्ड बाय ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतना, देन फाइंड द प्रेशर एट द बॉटम। यानी देखिए, एक हमने व्हीसल लिया, ये हुआ व्हीसल, ये हो गया व्हीसल, और इसमें हाफ पार्ट तक, मतलब यहां तक हाफ पार्ट, यानी ये हाफ पार्ट हो गया, यानी H कितना हो गया, 5 मीटर हो गया, जिसमें क्या डाला है, वाटर डाला है, मतलब इसकी डेंसिटी जो होगी वो ρw होगा, और मैं ρw की बात करूं तो 10⁻³ होगा, kg होगा, पर मीटर क्यूब होगा। और इसमें क्या किया गया, एक अदर लिक्विड को यहां पे दिया गया, ओके, तो इस लिक्विड
की बात करूं तो यहाँ पे इसका जो डेंसिटी होगा वो रोयल होगा, और इसका भी हाइट क्या होगा, 5 मीटर ही होगा, क्योंकि 10 मीटर है, हाफ हो गया और हाफ हो गया, इतना हो गया। देन फाइंड द प्रेशर एट द बॉटम, यहां पर का प्रेशर निकालिए। तो देखिए प्रेशर P इज इक्वल टू, ऊपर से तो P नोट लगेगा, चलिए यहां से ऊपर से P नोट यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। तो अब क्या करेगा, प्रेस करेगा, तो ये लिक्विड लगाएगा वाटर पर, रो एल जी एच प्लस, अब वाटर भी लगाएगा रो डब्ल्यू जी एच, तो ये हो जाएगा P नोट प्लस रो एल प्लस रो डब्ल्यू इंटू जी एच कॉमन, क्योंकि दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो P नोट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 टू दी पावर 5 अप्रॉक्स में, रो एल लिक्विड का, ठीक है, लिक्विड की जो डेंसिटी है कितना है, देखिए यहां पर इतना है, दैट मीन्स ऐसे लिखो रो एल इज इक्वल टू 0.8 ग्राम पर सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको जब कन्वर्ट करोगे तो 0.8 इंटू 10 टू दी पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब होगा, ठीक है, केजी में। तो ये हो जाएगा 0.8 10 टू दी पावर 3 प्लस वाटर का 10 टू दी पावर 3, जी का वैल्यू 10 और एच का वैल्यू 10, 10 टू दी पावर 3 कॉमन कर लीजिए, 10 टू दी पावर 5 प्लस 0.8 प्लस 1 यहां से बचेगा, 10 टू दी पावर 3 इधर आएगा, 10 टू दी पावर 2 यानी 5 बना लेगा ये, ठीक है। अब क्या करना है, यहां से 10 टू दी पावर 5 कॉमन ले लीजिए, तो यहां से बचेगा 1, ये बाहर हो गया, ये बचेगा, तो ये कितना बचेगा 1.8, ओके, यानी ऐड कीजिए 2.8 इंटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल हो जाएगा, हो गया ऐसा पास्कल। अब देखो ये आगे नेक्स्ट बढ़ता हूं, इफ द प्रेशर एट हाफ डेप्थ ऑफ ए लेक इज इक्वल टू 2/3 pressure at the bottom of the lake, then the depth of the lake। अब देखिए यहां पर एक लेक है, ये लेक है, ये हो गया बॉटम सरफेस यानी बॉटम हो गया, और इसमें वाटर की हाइट है ये, ठीक, जिसका लेवल कितना है 1, ओके। अब यहां पर बोला गया है आपसे, क्या बोला गया भाई, थोड़ा सा समझिए कि जो हाफ डेप्थ है, ओके, कहां है, हाफ डेप्थ पे है, यहां पे h/2 पे, यहां जो प्रेशर है बॉटम के पास, जो प्रेशर है P2, उसका कितना है 2/3 है, यानी हाफ डेप्थ में जो प्रेशर है ये बॉटम के प्रेशर का 2/3 है, यानी यहां पर P1 जो है वो 2/3 है किसका, P2 का। तो P1 जो होगा वो क्या होगा, यहां पर देखिए एक P नोट और प्लस क्या होगा रो जी h/2 इज इक्वल टू 2/3 P2 P नोट प्लस सिर्फ कितना आएगा रो जी एच आएगा। अब देखिए P नोट होगा प्लस रो जी h/2, यहां से कितना आएगा 2P नोट बाई 3 प्लस 2/3, और ये कितना आएगा रो जी एच आएगा, यहां प्लस में इधर लाइए माइनस में, P नोट माइनस 2P नोट बाई 3 इज इक्वल टू 2/3
रो जी एच माइनस हो जाएगा रो जी एच बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, तो यहां से 3 एलसीएम ले लेता हूं। 3 एलसीएम ले लिया मैंने, तो 3 पी नोट माइनस क्या हो जाएगा 2 पी नोट, ये हो जाएगा 2 पी नोट इज इक्वल टू, अब क्या आएगा देखिए 3 और 2 का एलसीएम लेंगे हम लोग, तो 6 एलसीएम आएगा, यहां पर आएगा 6 एलसीएम। अब यहां पर कट करेंगे 6 तो 3 तो 2 आएगा, 2 2 4 हो जाएगा, यानी 4 रो जी एच होगा माइनस, फिर देखिए 6 है तो 2 से काटो 3 आएगा, तो ये 3 रो जी एच हो जाएगा, यहां पे -3 रो जी एच हो जाएगा। ओके, 3 में से 2 जाएगा 1 होगा, पी नोट बाई 3 होगा, 4 में से 3 जाएगा, यहां से रो जी एच बाई 6 होगा। इसको अब यहां से कट कीजिए 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 पी नोट इज इक्वल टू रो जी एच, यानी H इज इक्वल टू 2 पी नोट बाई रो जी। ओके, अब यहां से H इज इक्वल टू दूंगा 2 इंटू एटमोस्फेरिक प्रेशर 10 टू दी पावर 5, रो का वैल्यू 10 टू दी पावर 3, जी का वैल्यू 10, 10 पर पावर 4 कटेगा, है ना, 1 जीरो बचेगा तो 20 हो जाएगा, यानी 20 मीटर। मैटर सॉल्व। ओके, नेक्स्ट, अब आगे आता हूं, अगले सवाल की ओर जब चलता हूं तो देखता हूं व्हेन एयर बबल राइजेज फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लेक, यानी एक जो है एयर बबल है जो राइज कर रहा है बॉटम से लेक के और टू द सरफेस, इट्स रेडियस बिकम्स डबल, और उसका रेडियस जो है वो डबल हो जाता है। ठीक है, फाइंड द डेप्थ ऑफ द लेक, तो देखिए यहां पर क्या है, ये लेक का बॉटम सरफेस है और यहां पर सपोज कीजिए कि एयर बबल है, तो यहां पर जो रेडियस आर है यही जब सरफेस के पास जाता है तो इसका रेडियस 2r हो जाता है। ओके, सरफेस पे गया तो इसका रेडियस जो है वो 2r हो गया, तो अब यहां से सवाल आपसे किया गया कि इसका जो डेप्थ है, क्या डेप्थ, ये डेप्थ वो कितना है। ठीक, तो देखिए यहां पे प्रेशर P1 है और यहां पे प्रेशर P2 है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर रिड्यूस होगा, प्रेशर रिड्यूस होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखिए तो यहां पर क्या होगा, देखिए P1 होगा बॉटम सरफेस के पास, तो क्या होगा P नोट होगा प्लस रोजी एच होगा, यहां पर V1 होगा, कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा, यही जब बॉटम सरफेस से चला गया यहां पर सरफेस के पास, तो यहां पे प्रेशर सिर्फ एटमॉस्फेरिक होगा प्लस वॉल्यूम लेंगे, तो रेडियस डबल हुआ है तो 4/3 होगा, पाई होगा 2r का होल क्यूब होगा। ओके, तो यहां पर कंडीशन अप्लाई कीजिए, बेसिकली P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, हो गया ऐसा P1 V1, तो देखिए P1 के प्लेस पे लाइए P नोट प्लस रो जी एच इंटू V1, तो ये क्या आएगा 4/3 पाई और ये आर क्यू आएगा इज इक्वल टू P2, P2 क्या आएगा P नोट V2 4/3 पाई, ये आएगा 2r क्यूब। ओके,
तो यहां पे जो कटने वाला है 4/3 पाई, 4/3 पाई यहां पे कट गया। ठीक है, अब देखिए RQ और RQ यहां से कटेगा तो ये होगा P नोट प्लस रो जी एच। RQ तो कट ही गया, यहां से बचेगा P नोट इंटू 2 का क्यू 8 होगा। ओके, अब देखो P नोट उधर जाएगा माइनस में, तो यहां पर क्या आएगा रो जी एच इज इक्वल टू 8 P नोट माइनस P नोट, तो H इज इक्वल टू 8 माइनस P नोट यानी 7 P नोट बाई रो जी सिर्फ होगा ऐसा। अब देखिए 7 10 टू दी पावर 5 ले लीजिए, रो का वैल्यू 10 टू दी पावर 3 वाटर का लीजिए, जी का वैल्यू 10 पावर 4 काटेगा यहां से 70 मीटर आ जाएगा कट करके, यानी 70 मीटर की डेप्थ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां पर बोला जा रहा है कि व्हेन एयर बबल राइजेज फ्रॉम द बॉटम of a lake to the surface, its volume becomes double. Find the depth of the lake. अबर है कि उस समय रेडियस डबल हो रहा था, अबर है कि वॉल्यूम डबल हो रहा है। अच्छा, बात तो अलग कैटेगरी किया गया है ना, लेकिन बहुत ही सिंपल सा आया है। सिर्फ और सिर्फ बोला जा रहा है कि एयर बबल यहां पर है, इसका वॉल्यूम भी है, एयर बबल सरफेस पर पहुंच गया, इसका वॉल्यूम 2 भी हो गया। ओके, यहां पर ऐसा। ओके, देखिए यहां से ऐसे दे रखा है। ओके ओके, देखिए तो अब यहां पर क्या बात है, इसकी जो डेप्थ है, इसकी जो डेप्थ है वो एच है। अब देखो यहां पर से चला तो यहां पे प्रेशर तो P1 है, बट P1 की मैं बात करूं तो P नोट प्लस रो जी एच। V1 की बात करूं तो क्या आएगा, V आएगा। ऊपर गया प्रेशर P2 होगा, P नोट V2 होगा यहां पे 2 भी। अब देखिए इसका प्रोडक्ट सेम होगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर प्रेशर बढ़ता, सॉरी ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि पी भी कांस्टेंट होता है, क्योंकि टेम्परेचर कैसा है यहां पर कांस्टेंट है। देखो तो यहां पर दोनों इक्वल। अब देखो P1 के प्लेस पे P नोट प्लस रो जी एच लीजिए, इंटू भी लीजिए, P2 होगा P नोट इंटू क्या होगा, ये यहां पर होगा 2 भी, यहां पर आएगा 2 भी। अब यहां से देखिए भी से भी कटेगा। अब देखो 2 पी नोट होगा, इधर पी नोट जाएगा माइनस में, तो रो जी एच, तो 2 पी नोट माइनस पी नोट, एच इज इक्वल टू पी नोट बाई क्या आ जाएगा यहां पर। ठीक है, यहां पर आ जाएगा पी नोट बाई रो जी, तो ये हो गया रो जी। पी नोट 10 टू दी पावर 5 आएगा, ये होगा 10 टू दी पावर 3, जी का वैल्यू 10, कट करेगा 10 मीटर, मैटर सॉल्व। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब यहां पे दे रखा है देयर इज ए सिलिंड्रिकल वेसिल ऑफ रेडियस आर, एक सिलिंड्रिकल वेसिल है और क्या दे रखा है, ये सिलिंड्रिकल वेसिल है, ये सिलिंड्रिकल वेसिल है। ठीक है, जिसका रेडियस दे रखा है यहां पे कि इसकी रेडियस आर है। ओके, इस तरह से ऐसे। अब इसमें बोला गया क्या चीज, ये होमोजेनियस लिक्विड फील्ड इन इट,
What should be the height of the liquid in the vessel so that the force exerted by the liquid on the side of the vessel, यानी ये जो साइड है, ठीक है, जो लेटरल सरफेस है, जो कर्व सरफेस है ना, of the vessel is equal to the force exerted on the bottom of the vessel, यानी जितना फोर्स बॉटम पे लगाएगा ये लिक्विड, सपोज दैट इतना हाइट तक फिलअप कर दिया, ठीक, तो लिक्विड की हाइट h है, तो यहां पर नीचे की तरफ फोर्स दिया F1, ओके, तो कितना देगा, तो बॉटम सरफेस की बात करें तो यहां पर, ठीक है, प्रेशर जो होगा वो P1 होगा, जो कितना होगा, रो जी एच होगा, प्रेशर कितना होगा, रो जी एच होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक नहीं लेना है, बाई लिक्विड बोला है, तो एरिया इसका लूंगा, तो यहां पर एरिया लूंगा तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर क्या आएगा, रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया ऐसा, एक बात। दूसरी बात अब यहां समझिए, देखिए लिक्विड के अकॉर्डिंग यहां पे प्रेशर होगा P0, जैसे जैसे नीचे जाओगे तो देखिए रो जी एच के अनुसार बढ़ेगा, डेप्थ के अनुसार, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण जो दीवार के तरफ प्रेशर लगेगा वो एवरेज लगेगा, जिसको P2 बोलेंगे, जो एवरेज होगा। एवरेज इज इक्वल टू होता है मिनिमम यहां पर, और प्लस यहां पर मैक्सिमम रोजी एच बाई 2, मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाई 2, कब, जब जो है से स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा तो, यानी एच को फॉलो कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉलो कर रहा है तो P2 इज इक्वल टू क्या आएगा, रोजी एच बाई 2। अब दीवार पर जो फोर्स लगाएगा, वॉल पे जो फोर्स लगाएगा वो F2 लगाएगा, जो क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया होगा, एरिया कितना होगा लेटरल सरफेस का, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होगा। अब यहां पर क्या बोला कि दोनों इक्वल है, बॉटम सरफेस पे और दीवार पे, यानी वॉल पे, दोनों इक्वल हो गया, यानी F1 इज इक्वल टू F2 हो गया। अब यहां से F1 की बारी आया तो क्या होगा, रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर, यहां पर आया रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी एच बाई 2 इंटू 2 पाई आर एच, ओके, 2 तो कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, रो जी एच से रो जी एच कट जाएगा, एक आर से एक आर कट गया, सो एच इज इक्वल टू आर, यानी हाइट जो होनी चाहिए वो रेडियस के इक्वल होनी चाहिए, तो जितना सरफेस बॉटम सरफेस पे फोर्स लगेगा उतना ही चारों तरफ की जो वॉल होगा लेटरल, यानी वट माने क्या बोलते हो, लेटरल यानी वही जो है से कर्व वॉल, उस पर भी फोर्स लगेगा, इक्वल लगेगा, इक्वल रेडियस के, मतलब हाइट होनी चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ता हूं, shown in figure what is the specific gravity of a spirit, स्प्रिट की स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी स्प्रिट की, यानी रो स्प्रिट बाई रो वाटर इज इक्वल टू व्हाट, यही हमको फाइंड करना है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा सो समझिए, देखिए यहां तक क्या किया गया है, बाउंड्री दे दिया गया है कि इधर है वाटर और इधर है जो स्प्रिट है, ठीक है, तो ये हो गया वाटर का हाइट और ये हो गया स्प्रिट का हाइट, ठीक। अब देखिए जितना प्रेशर इस पॉइंट पर वाटर का होगा उतना ही प्रेशर स्प्रिट का होगा इस पॉइंट पे,
क्यों? क्योंकि दोनों सेम लेवल में है। और ऐसे यदि यू शेप का ट्यूब रहेगा तो दोनों के लिए क्या होगा? इक्वल हाइट पे प्रेशर इक्वल होगा, यानी सेम लेवल में प्रेशर इक्वल होगा। ठीक है, तो इधर से प्रेशर देगा P1, कौन देगा? वाटर वाला केस। इधर से कौन देगा? स्पिरिट वाला केस। वाटर वाला लेंगे तो ऊपर से तो एक एटमॉस्फेरिक लग रहा है प्लस वाटर का लीजिए रो डब्ल्यू GHW, उधर से प्रेशर लीजिए तो P2 प्लस रो स्पिरिट का GHS। ठीक है, अब यहां से सॉरी P2 नहीं होगा, ये P0 होगा। P0 जीरो बना लेगा। अब ये होगा रो डब्ल्यू GHW इज इक्वल टू रो एस GHS, और यहां पे क्या आएगा? जी कैंसिल। मुझे चाहिए क्या? रो एस बाई रो डब्ल्यू, तो रो एस बाई रो डब्ल्यू जाएगा, तो रो एस बाई रो डब्ल्यू हो गया, रो एस बाई रो डब्ल्यू। अब देखो एच डब्ल्यू रहेगा, एच एस इधर आएगा, एच डब्ल्यू बाई एच एस होगा ऐसा। तो यहां से रो एस बाई रो डब्ल्यू हो गया ऐसा, रो एस बाई रो डब्ल्यू। एच डब्ल्यू लीजिए, एच डब्ल्यू बाई एच एस, एच डब्ल्यू कितना है 10 बाई एच एस तो 12.5, पॉइंट हटाइए 10, 100 हो गया, तो 4/5 यानी 0.8। 0.8 क्या आ गया? तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोलेंगे। तो इस तरह से ऐसे सवालों को सॉल्व करनी है। इसी सवाल के साथ, इसी न्यूमेरिकल के साथ आज का क्लास यहीं पे एंड होता है।